नमस्कार, मैं अतुल आनंद आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा संसार पर। मैं हाजिर हूं शिक्षक बहाली प्रक्रिया 7वां चरण के तमाम अपडेट के साथ। कल कोर टीम का सचिवालय दौरा हुआ, जहां टीम के सदस्यों का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से वार्ता हुई और 7वां चरण विज्ञप्ति हेतु ज्ञापन सौंपा गया। और ज्ञापन के आलोक में क्या कुछ कहा गया, पहले 7वें चरण से संबंधित विज्ञप्ति के बारे में टॉप इंडिया के इस रिपोर्ट को सुनिए। अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है, जो काउंसलिंग हुई है, हम 50% ही सीटों को भर पाए। यानी कि जो 50% सीटें हैं छठी चरण की, ये 7वीं चरण में जाएंगी। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि रोस्टर वार कितना कुछ जा रहा है। तो इसके लिए मुझे बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम छठी चरण को हम कंप्लीट कर दें। जब एक छठी चरण कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी जो बची हुई सीटें हैं, और साथ में 2019 के सितंबर से लेकर के अब तक और भी कितनी सीटें रिक्त हुई हों, तो इसकी भी गणना की जा रही है। और इसके अतिरिक्त हमें अपने सेकेंडरी स्कूल्स में भी जो हम लोगों ने खोले हैं, उसमें भी हमें शिक्षकों की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए विभाग ने एक समिति बनाई हुई है, और ये समिति आगे के 10 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन हमें सबमिट कर देगी। तो उसके आलोक में कितने अतिरिक्त वैकेंसीज के लिए हमें 7th राउंड में लाना पड़ेगा, वो हम फाइनलाइज कर देंगे। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि 7वीं चरण के लिए छठी चरण को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, इसको हम जल्द से जल्द इसको हम कर दें। और विभाग का इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि छठी चरण के लिए हम 25 तारीख को फरवरी को हम लोग इसमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए हम लोगों ने सभी डीओस को निर्देशित किया हुआ है। तो ये कार्य हो जाएगा तो आगे का भी कार्य होगा। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे अभ्यर्थी जो 7वीं चरण के लिए इच्छुक हैं, हम तो उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द करें। सर, इसमें भी तो सुने अपर मुख्य सचिव को उन्होंने क्या कुछ कहा। 7वां चरण से पहले छठे चरण का पूरा होना आवश्यक है। आइए आप जानते हैं कोर टीम की अपर मुख्य सचिव से किन बिंदुओं पर बात हुई। पहला सवाल, 7वां चरण बहाली प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी सर? जवाब मिला, पहले छठे चरण पूरा तो होने दीजिए। फिर जब एक निर्धारित तिथि बताने की बात कही गई तो उन्होंने कहा, ये मान के चलिए कि मार्च अंतिम सप्ताह या अप्रैल प्रथम सप्ताह में। दूसरा सवाल कोर टीम की ओर से, महिलाओं के बचे हुए सीट पर उसी कोटि के पुरुष को नियुक्त किया जाए। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग इस पर सोच रही है। तीसरा सवाल कोर टीम की ओर से यह था कि सर, नियोजन प्रक्रिया में यानी कि 7वें चरण से संबंधित जो नियोजन होने वाली है, उसमें उम्र रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया। तो इस आलोक में अपर मुख्य सचिव ने कहा, अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उसी के तहत आगे भी हो सकता है, फिर भी विभाग इस पर पुनर्विचार करेगी। जब कोर टीम के सदस्यों द्वारा ये कहा गया कि सर, अब धैर्य की सीमा टूट रही है, तब उन्होंने कहा कि जब 2 साल धैर्य रखे तो 1 महीना और इंतजार कर लें। विभाग जल्द ही 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी कर देगी। इसके लिए छठे चरण का पूरा होना आवश्यक है।